सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम आपके संकल्पम पाठ्यपुस्तक भाग 1 संस्कृत से द्वितीय पाठ बलवान क नामक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस कहानी को आपको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमको बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताई गई है। चलिए इस कहानी का शिक्षण बिंदु पढ़ते हैं। सदैव स्वजाते गुणस्य धर्मस्य च अनुरूपः एव संगः करणीय। बच्चों, बताया गया है कि हमेशा अपनी जात गुण धर्म के अनुसार विवाह करना चाहिए। प्राचीन काले गंगातटे एकः आश्रमः आसीत्। तत्र उग्रतपः नाम मुनिः वसति स्म। सः मुनिः आश्रमात् बहिः एकां दुर्बलां मूषिकाम् अपश्यत्। करुणया सः तां मूषिकाम् आश्रमम् आनयत्। बच्चों, यह कहानी है प्राचीन काल में, बहुत साल पहले गंगा नदी के किनारे एक आश्रम था। वहाँ उग्रतप नाम के मुनि रहते थे। वह मुनि एक दिन आश्रम के बाहर एक कमजोर चूहिया को देखते हैं। मुनि को उस चूहिया पर दया आ जाती है और वह उस चूहिया को अपने आश्रम ले आते हैं। मुनिः मंत्रबलेन ताम कन्याम अकरोत्। मुनि मंत्र के बल से उस चूहिया को कन्या में बदल देते हैं। कालांतरे सा कन्या विवाह योग्या अभवत्। सा कन्या सूर्येण सह विवाहं कर्तुम् इच्छति स्म। मुनिः तपस्या करोति। भानुः प्रसन्नः भूत्वा तत्र आगच्छति। मुनिः कन्यायाः इच्छां कथयति। सूर्यः कथयति। बहुत साल बाद वह कन्या विवाह के योग्य हो जाती है। वह कन्या सूर्य के साथ विवाह करने की इच्छा रखती है। मुनि तपस्या करते हैं और सूर्य देवता को प्रसन्न करते हैं। सूर्य देवता प्रसन्न होकर उनके पास आते हैं। मुनि अपनी कन्या की इच्छा उनसे कहते हैं। सूर्य कहते हैं, भगवन् मम अपेक्षया मेघः श्रेष्ठः वरः अस्ति। सः सर्वदा माम् आच्छाद तिष्ठति। भगवान, मेरी अपेक्षा बादल श्रेष्ठ वर हैं। वह मुझ पर छा जाते हैं। मुनि मेघस्य समीपं गच्छति। मुनिः सर्वा वार्ता कथयति। मेघः कथयति। मुनि मेघ के पास जाते हैं। मुनि सारी बात कहते हैं। मेघ कहते हैं, मुनिवर वायुः सहस्रधा मम विभागं करोति, अतः सः एव मम अपेक्षया उत्तमः वरः अस्ति। मेघ कहते हैं, मुनिवर, वायु मेरे हजारों भाग कर देती है, अतः मेरी अपेक्षा उत्तम वर वायु हैं। मुनिः पवनदेवस्य आह्वानं करोति। पवनदेवः झटिति आगच्छति। मुनिः सर्व कथयति। तस्य वचनं श्रुत्वा वायुदेवः कथयति। मुनि पवनदेव का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं। पवनदेव तुरंत वहाँ आ जाते हैं। मुनि सारी बात उनसे कहते हैं। उनके वचनों को सुनकर वायुदेव कहते हैं, हे मुने,
अहम पर्वतं कंपयितुं न समर्थ अस्मि, अतः मम अपेक्षया पर्वतः एव बलवान अस्ति। हे मुनि, पर्वत को मैं हिला नहीं पाता हूँ, अतः मेरी अपेक्षा पर्वत मुझसे बलवान है। अनन्तरं मुनि पर्वतस्य समीपं गच्छति। मुनि तम् अपि सर्वा वार्ता कथयति। पर्वतः कथयति। उसके बाद मुनि पर्वत के पास जाते हैं। मुनि अपनी सारी बातें कहते हैं। पर्वत कहते हैं, भगवन, यद्यपि अहम बलवान अस्मि, परंतु मूषकः मम शरीरे सर्वत्र विलम करोति, अतः मूषकः एव मम अपेक्षया बलवान अस्ति। पर्वत कहते हैं, भगवान, यद्यपि मैं बलवान हूँ, परंतु चूहा मेरे सारे शरीर में बिल कर देता है, अतः चूहा मुझसे मेरी अपेक्षा बलवान है। मुनिः मूषकस्य समीपं गच्छति, सः पुत्री पृच्छति। मुनि चूहे के पास जाते हैं और वह अपनी पुत्री से पूछते हैं, किम त्वं मूषकेण सह विवाहं करिष्यसि? क्या तुम चूहे के साथ विवाह करोगी? सा प्रसन्नतया स्वीकरोति। वह प्रसन्न होकर स्वीकार कर लेती है। पश्चात मुनिः तां कन्यां मूषिका कृत्वा मूषकेण सह तस्याः विवाहं रचयति। उसके बाद मुनि उस कन्या को चूहिया में बदल देते हैं, चूहिया बना देते हैं और उसकी शादी चूहे के साथ कर देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली कि सदैव अपनी जाति और गुण धर्म के अनुसार विवाह करना चाहिए। शब्दार्थ देखेंगे। आश्रमात्, आश्रम से, बहि, बाहर, दुर्बलां मूषिकां, कमजोर चूहिया को, करुणया, दया से, कालांतरे, कुछ समय बाद, भानुः, सूर्य, वरः, दूल्हा, आच्छाद, ढक कर, सहस्रधा, हजारों, आह्वानम, पुकार, विभागम, टुकड़े, कंपितुम, हिलाने में, मेघः, बादल, अनंतरम, बाद में। तो बच्चों, इस कहानी से हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। आप सभी को इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है और इसके अर्थ को समझना है।